मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो डब्बू, कैसा बना है ये? जी बहुत मस्त है, मैंगो कलर का किया है। इसमें भी खाने का। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। हमारे पास बहुत कम वक्त है डेकोरेशन के लिए। चलो चलो, फास्ट फास्ट। हाँ हाँ। ए टप्पू! ओहो, मादा बच्चों की गलती है, लेकिन अब थोड़ा शांति से बात कीजिए। बड़े मास्टर फोन करके क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे हाथी भाई, ये टप्पू पूरी सोसाइटी में अशांति फैलाने वाला है। कैसे? कैसे? अरे ये टप्पू गणपति बापा के मंडप पे इस बार डेकोरेशन के तौर पे 100 जिंदा चूहे मंगाने वाला है। 100 जिंदा चूहे? हाँ? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ए टप्पू बाहर निकल, ये उसको बाहर बुला, इनको बाहर बुला उसको। सुनो सुनो फ्रेंड, भिड़े अंकल आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। टप्पू अब डोंट वरी, चलो। चंपक चाचा जी, ओ चंपक चाचा जी, माझं डोकं फिरलंय माधवी, तू शांत रहा। भिड़े भाई, बापूजी नहीं है। बरं झालं। क्या हुआ? अरे दया भाभी। ए भिंडी मास्टर, नहीं आऊं, क्या हुआ? चाचा जी, आज तो सारी हदें पार कर दी है टप्पू ने। ये आपका टप्पू कब सुधरेगा? भिड़े अंकल, टप्पू जब बिगड़ा ही नहीं तो सुधरेगा कहाँ से? टप्पू! अरे बाळा, ये बिल्कुल बरोबर नहीं है। माना कि चूहा गणपति बापा का वाहन है, इसलिए तुम गणेशोत्सव में जिंदा चूहे लाओगे? ये क्या बात हुई? जिंदा चूहे? हाँ? वो भी सोसाइटी में? और वो भी एक नहीं, 100। 100? अरे बाप रे, इतने सारे चूहे सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी हिल जाएगी। नहीं बनी, कैंसल कैंसल। हाँ सही बात है। एक बात बताओ, माता जी की सवारी शेर है, तो क्या तुम नवरात्रि में जिंदा शेर लेके आओगे सोसाइटी में? वो भी शो? गुड आइडिया आती अंकल। ओके। ये मजाक का वक्त नहीं है। भिड़े भाई, क्या हुआ? हुआ क्या? दया भाभी, आपका लाडला टप्पू गणेशोत्सव में डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे 100 जिंदा चूहे लाना चाहता है। क्या? 100 जिंदा चूहे? डब्बू, कहाँ से मिलेंगे बेटा? अरे दया भाभी, क्या बोल रही है आप? 100 चूहे कहाँ से मिलेंगे वो टेंशन नहीं है। 100 चूहे गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे वो टेंशन है। हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है। अरे अंजलि भाभी, ये चूहे हैं चूहे। क्या ग्राउंड फ्लोर और क्या फोर्थ फ्लोर, ये कहीं भी जा सकते हैं। पाइप से सिर्फ पानी नहीं चढ़ता, चूहे भी चढ़ जाते हैं। दया भाभी, अभी आप ही टप्पू को समझाइए। हाँ दया भाभी, समझाइए ना कुछ। टप्पू, ऐसे नहीं करते बेटा। आते वक्त रास्ते में चूहे कहीं भाग गए तो अब कहाँ ढूंढते फिरोगे? काय बोलतायत या? कोई पहले इनको समझाओ। दया भाभी, अंजलि भाभी, ये बच्चे हैं, इनको जरा प्यार से ना बोलते हैं। टप्पू सेना का उत्साह कम ना हो जाए ना, इसलिए उनको जरा एड़े टेढ़े सवाल करके मैं उनको ना कह रही हूँ। बच्चों तुम लोग जरा सोचो, सोसाइटी में 100 चूहे आएंगे तो कितना नुकसान होगा। अरे हाथी भाई, 100 क्या, नुकसान करने के लिए एक चूहा भी बहुत होता है। बात तो सही है। हमारे कपड़े, पर्दे, किताबें, कठिन है सगळं। अरे माधवी भाभी, सिर्फ कपड़े और किताबें नहीं, ये चूहे पैर भी कुतर जाते हैं। अगर किसी चूहे ने मेरा पैर कुतर दिया तो? अरे भाई, कुतरे हुए पैरों वाले के साथ कौन शादी करेगा? नहीं चाचा जी? डिब्बे उतरवाई। यांचं वेगळंच काहीतरी। शादी की चिंता है। अरे चूहे तो दुकान का सामान कुतर लेंगे, वही सामान आपको देना पड़ेगा। और चूहा में फैमिली प्लानिंग का अक्कर नहीं होता है। ये 100 का 1000 और 1000 का लाख कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी हमारी सोसाइटी का नाम होगा गोकुलधाम कोऑपरेटिव माउसिंग सोसाइटी। चूहा सोसाइटी नहीं बनी, कैंसल कैंसल कैंसल। चूहों की थीम कैंसल। टप्पू सेना, माना कि मैं तुम लोगों का फेवरेट अंकल हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा भाई। बगा बगा बगा, यहाँ पे हमें इतना टेंशन हो रहा है, ये टप्पू सेना हंस रही है। चाचा जी, अभी आप ही कुछ बोलिए। देखो, टप्पू सेना जो भी कर रही है बराबर कर रही है, और इसलिए टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ।
मैंने कहा था ना चाचा जी टप्पू सेना का ही साथ देंगे। भाभी चाचा जी क्या कह रहे हैं? चाचा जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे चाचा जी ये तो वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास पेशेंट इलाज कराने के लिए गया और डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया। कठिन है, सगळंच कठिन है। दया भाभी आप क्यों खड़ी, आप कुछ बोलिए ना। सॉरी भिड़े भाई, मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। क्या? सब लोग ऐसे जिराफ की तरह गर्दन इधर उधर करके क्या देख रहे हो? अरे भाई टप्पू सेना तुम सबसे मजाक कर रही है। मजाक? और टप्पू सेना जो मजाक कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। टप्पू सेना, तुम लोग सच में मजाक कर रहे थे? हाँ। क्या? लेकिन दादाजी आपको पता कैसे चला कि हम लोग मजाक कर रहे थे? अरे टप्पूड़ा, मैं टप्पू सेना का सिर्फ दोस्त ही नहीं दादा भी हूँ। और पोता खुद अपने बारे में उतना नहीं जानता जितना उसका दादा उसके बारे में जानता है कि मेरा पोता क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे पता था बापूजी जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बापूजी की बात से सहमत हो गई थी। आया भाभी। टप्पू तुम्हारे इस मजाक से सबको कितना टेंशन हुआ देखा तुमने? ये भीड़े अब्दुल मजाक भी नहीं समझते। हम समझ गए थे। कहाँ समझा था ये बुड़बक? पोपट भी चूहे से डर ही गया था ना। लेकिन टप्पू सेना, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, मेरे से भी मजाक। अब्दुल भाई मजाक तो फ्रेंड के साथ ही होता है ना। वैसे एक बात बताओ टप्पू से ना, ये पर्दा लगा के अंदर तुम लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हो? हाथी अंकल, वो डेकोरेशन हमारी सरप्राइज थीम है। ओहो का है? नहीं नहीं नहीं, कोई सरप्राइज वगैरह नहीं, मुझे वो थीम देखनी है अभी। अरे नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, सॉरी। पापा ये हमारी सरप्राइज थीम है। अब्बू तुम्हारा सरप्राइज हमेशा हम लोगों का बहुत भारी पड़ता है। हाँ अय्यर अंकल, आप सभी को हमारी सरप्राइज टीम बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं भाई नहीं, मैं वो कुछ सुना नहीं चाहता, मुझे वो थीम देखनी है, मतलब देखनी है। हाँ? अरे 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 एकमेव सेक्रेटरी साहब, टप्पू सेना इतने उत्साह से सरप्राइज थीम के लिए तैयारी कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके उत्साह को प्रोत्साहन दें। अरे तू शिक्षक है भाई, शिक्षक होके दादागिरी करता है। टप्पू से ना कैरी ऑन, हमें तुम्हारी सरप्राइज थीम का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है, लेकिन टप्पू से ना तुम लोग के पास ये डेकोरेशन खत्म करने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। हाँ? क्योंकि कल सुबह हम लोग ठीक 7 बजे गणपति बापा को लेने जाने वाले हैं। ठीक है भिड़े अंकल। दया भाभी, जेठालाल को बोल देना कि समय पे कंपाउंड में आ जाए। हाँ। अरे भिंडी मास्टर तू चिंता मत कर, जेठा टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो फिर काम पे लग जाओ। चलो मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स चलो, हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। चलो चलो, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। पिंकू ध्यान से, हाँ। अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी जल्दी। चला, सरप्राइज क्या है वो जरा देख। वो करेंगे ना। अरे 5:30 बज गया। टप्पू के पापा जल्दी से उठिए, गणपति बापा को लेने के लिए जाना है। इनको सोने देती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सो रहे हैं? भीड़े भाई ने खास आपके लिए कहा था कि आप लेट मत होना। उठिए टप्पू के पापा। अप्पा। अरे टप्पू के पापा कहाँ चले गए? अच्छा मजाक, नहाने चले गए।
गुड बॉय। आई बापूजी। जी बापूजी। जेठिया तैयार हो गया? मम्मी, पापा, दादाजी, चलो जल्दी नीचे चलो, सब लोग आने लगे। हाँ बेटा हाँ। हाँ चलो। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो बेटा जरा नहा रहे हैं। जेठिया अभी तक नहा रहा है? ये जेठिया टाइम पे तैयार होने में कभी समझता ही नहीं है। मम्मी, पापा सामने से मौका देते हैं भिड़े अंकल को बोलने के लिए। बहू, जेठिया को बोल जल्दी से तैयार हो जाए। जी बापूजी। हाँ। टप्पू के पापा जल्दी कीजिए, बापूजी और टप्पू तैयार हो गए हैं। टप्पू के पापा, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अंदर सो गए क्या? टप्पू के क्या? अरे टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। बापूजी, टप्पू। हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। लगता है वो तैयार होकर नीचे चला गया होगा। नहीं दादाजी, मैं नीचे से आ रहा हूँ, पापा नीचे नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कभी भी बताए बगैर कहीं नहीं जाते। कहाँ चले गए होंगे? लगता है जलेबी फाफड़ा खाने चला गया होगा। टप्पू, जेठा को फोन लगा। हाँ। जल्दी दिखा, जल्दी। दादाजी, पापा का फोन तो बंद आ रहा है। बापूजी, टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ गए होंगे? बहू, एक मिनट, मुझे एक बात बता। तू जब सुबह उठी तब जेठिया उठ गया था कि सो रहा था? बापूजी, मैं 5:30 बजे उठी तब मुझे लगा कि टप्पू के पापा सो रहे हैं। फिर जब मैं तैयार होकर आई और टप्पू के पापा को उठाने के लिए चादर हटाई तो टप्पू के पापा नहीं थे। तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहाने चले गए होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है टप्पू के पापा बाथरूम में भी नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है, और टप्पू ने बताया कि सोसाइटी कॉम्पाउंड में भी नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे? बापूजी, चले ना हम पुलिस कंप्लेंट कर दे। तू पहले शांत हो जा। तू रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। मम्मी, दादाजी, पापा का लेटर। पढ़ क्या लिखा है? दया, सुबह 4 बजे मेरे दोस्त चेतन का फोन आया। हमारे दूसरे दोस्त ललित के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है, तो मैं चेतन के साथ सूरत जाने के लिए निकल रहा हूँ। किसी की नींद ना बिगड़े इसलिए जगाया नहीं, चिट्ठी लिखकर जा रहा हूँ। मोबाइल का सिग्नल ना मिले, फोन ना लगे तो चिंता मत करना, मैं शायद रात को ही आ जाऊंगा। अगर ज्यादा रुकना पड़ा तो फोन करता हूँ। मेरी तरफ से गणपति पापा का स्वागत करना, जेठा। क्या मम्मी, तुम कितना टेंशन ले रही थी? पापा तो सूरत में है। हाँ बेटा। मम्मी, मैं नीचे जा रहा हूँ, टप्पू से ना मेरी वेट कर रही होगी। ओके? हाँ, बाबूजी, टप्पू के पापा ने तो डरा ही दिया था। हाँ बहू, लेकिन बहू, जेठिया को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा, व्यवहार में हमेशा आगे रहता है। बाबूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है किसी के अच्छे प्रसंग में जाए या ना जाए, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा पहुंच जाना चाहिए। हाँ। ये गणपति बापा, ललित भाई के पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक कर देना। चल बहू, सब लोग हमारे नीचे राह देख रहे होंगे, हम भी चलते। हाँ बाबूजी। जरा घड़ी दिखाना। ये देखो, इतना समय। ओ माननीय कमेटी मेंबर, कहाँ हैं सब लोग? अरे वो तो आपको पता होगा ना सेक्रेटरी साहब। आएंगे सब आएंगे। कब आएंगे? वो देखो। अरे भाई सोड़ी, जल्दी आओ ना भाई। पिड़ू, मैं तो वक्त से पहले आ गया यार। अरे लेकिन थोड़ा पहले आना चाहिए था। और पहले? वो देखो, हाथी भाई देखो कैसे आराम से आ रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हम लोग गणपति बप्पा को लेने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़े जा रहे हैं। अरे लेकिन मुहूर्त का समय बीता जा रहा है हाथी भाई, कोई भी काम ना वक्त से पहले हो जाना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें कल रात को जाना चाहिए था। अरे भाई ढोल वाले भाई साहब। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त जेठालाल कहाँ है?
वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूँ कि पता करूँ कब आएंगे कब जाएंगे। ठीक है। अरे दया भाभी कहाँ है? ये देखो आ गई। अरे लो। प्रसाद का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। प्रसाद भी मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ए गोगिड़ा, अरे दया भाभी, जेठालाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह जल्दी जल्दी सूरत चला गया। दया भाभी, जेठालाल को बोलना कि अगर कुछ काम हो तो बताए, हम भी सूरत चले जाएंगे। मेरा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। देखो, आदमी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। क्या? नहीं, नाइस जेस्चर, हेल्पिंग नेचर पोपट लाला, वेरी गुड। थैंक यू बेदस। मैं जरा हाँ, दया भाभी, ओके। दया भाभी, जेठालाल कहाँ है? मैंने बोला था ना आपको, उसको समय पर आने के बोल देना मुनु। हाँ भिड़ू भाई, पर क्या है, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह सुबह जल्दी ही सूरत चला गया। अच्छा, सॉरी, ठीक है। अरे भाई, दया भाभी, जेठा भाई नहीं दिख रहे। वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो सुबह सुबह जल्दी ही वह सूरत चला गया। ओके। हाँ? बराबर? अरे दया भाभी, जेठालाल किधर है? अब तक सो रहा होगा नहीं? अरे दया भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। फिर भी जरा कहने दीजिए। सुनो गाँव वाला, गोकुल गाँव वाला, लाइट जलाएंगे। मैं सब लोगों को बता देना चाहती हूँ, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही वो सूरत चले गए हैं। ओके। चिल्ला के सबको क्यों बता रही है? हमें तो पता है ये चीज। क्या बात है? मेरे कहने का मतलब है जेठा भाई ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सल्यूट है उनको, दोस्त हो तो ऐसा। ये सही बात है। क्या बात है? सब जेठा अंकल के लिए ताली बजाओ। हाँ, अभी हम लोग पापा को लेने चले, अभी समय हो गया है। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा टेंशन आ गया। सरप्राइज थीम बने। तुम देखना माधवी, ये कोई सरप्राइज थीम नहीं होगी, शॉकिंग थीम होगी मेरे लिए। कि टप्पू सेना की जब भी बात आती है ना, मेरा सिर नारियल जैसा भारी हो जाता है। थैंक यू। ये लीजिए। मैंने सोचा है कि इस बार गणेश उत्सव में गणपति बाप्पा के सामने ये चांदी का नारियल रखेंगे। कैसी आइडिया? थोड़ा वेट लग रहा है माधवी,
ये हमारा खानदानी नारियल है, 100 साल पुराना, और वो भी चांदी का। हाँ मुझे पता है। हाँ तो ये भी पता है ना कि चांदी का क्या भाव चल रहा है आज। 65,000 रुपए किलो चांदी है। ऐसे खुले में रख के चोरों को आमंत्रण देना चाहती हो? चोरी हो गया तो? वो ऐसे कैसे चोरी होगा? भगवान के सामने रखना है, भगवान बरोबर ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम में पधार कर आपने हम सब पर कृपा की। आपका हार्दिक स्वागत है। बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। वाह, श्रीनाथ जी स्वरूप में गणपति बापा बहुत सुंदर लग रहे हैं। सच्ची। हाँ देखिए ना, श्रीनाथ जी स्वरूप गणपति बापा के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। हाँ कितना मनमोहक स्वरूप है, नहीं? और मुख पर कितना तेज है। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मनमोहक मूर्ति है गणपति बप्पा की। लेकिन आप लोगों का ध्यान इस थीम पे गया है कि नहीं जो टप्पू सेना ने इस साल इस मंडप में सजाई है? हाँ पेट्रोल डीजल से परेशान आम आदमी, गैस सिलेंडर के बोझ से मरा हुआ आम आदमी, और इस आम आदमी के हालात को बयान करने में क्या कमाल किया है इन लोगों ने। बेचारा आम आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि ढेर सारी परेशानियों से ग्रस्त है। इसीलिए ये थीम बड़ी मस्त है भाई। सही बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। अरे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं मेहता साहब, आज पूरे विश्व की जनता महंगाई से परेशान है। ओ जी, डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। देखिए ना, सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए हैं। हाँ बराबर। अरे देखो ना, टप्पू सेना ने बताया ना कि सब्जियों के भाव तो आसमान पे है। पता नहीं आम आदमी कैसे पहुंचेगा वहां तक। नहीं नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक आएगी तब तक तो भूख मिट जाएगी। अरे भाई मजाक मजाक छोड़ो, टप्पू सेना ने इतना शानदार थीम अरेंज किया है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए टप्पू सेना। बस अब तो विघ्नहर्ता ही इस महंगाई के संकट को दूर कर सकते हैं। अरे माधवी, वो जरा चांदी का नारियल देना। अरे वाह माधवी भाभी, सिल्वर नारियल, फैंटास्टिक डिजाइन, बहुत मस्त है। सच में बहुत सुंदर है माधवी भाभी। थैंक यू। हे भगवान, इस पर भी कृपा दृष्टि रखना, जरा खास ध्यान रखना प्लीज। ओ भाई भिड़े, क्या एक नारियल के लिए भगवान को परेशान कर रहे हो? माननीय पोपटलाल जी जरा ध्यान से देखें उस नारियल को। वो चांदी का नारियल है। चांदी का भाव पता है आपको? 65,000 रुपए किलो। लेकिन आपको क्या लेना देना, फोन में तो बैलेंस है नहीं। मेहता साहब कमाल करते हैं पापा आप भाई, मतलब। नहीं मेहता साहब, बात पैसे की नहीं है। क्या है, ये हमारा खानदानी नारियल है और 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? अरे भाई भिड़े, फिर तो ये नारियल अनमोल है। हाँ अंकल, गणपति बाबा के विसर्जन के साथ नारियल का भी विसर्जन करेंगे? नहीं गोया, नारियल मेरा खानदानी नारियल है ना, तो मैं घर पे वापस लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे? हाँ अगले साल भी रखूंगा हाथी भाई। लेकिन भीड़ अंकल, अगर नारियल चोरी हो गया तो? ये गोगी चोरी होगी।
गुड पॉइंट। हैंगी बाबा। कमाल करता है पिड़ू। और चोरी हो गया तो अगले साल नारियल कैसे रखेगा? भिड़ो भाई आप चिंता मत कीजिए, गणपति पापा पर विश्वास रखिए, आपका नारियल कोई नहीं चुराएगा। भिड़े भाई हम लोग है ना ध्यान रखने के लिए। अरे सुनिए सुनिए, ये सब बातें बाद में होती रहेगी। गणपति पापा की आरती करें, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती नो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देवी महिषासुरमर्दिनी। हे गणपति पापा, गणपति पापा पहली बार आपके स्वागत में आपकी पहली आरती में नहीं है, उनको प्लीज माफ कर देना। बोला गणपति बप्पा मोरया। चला चला चलो। अरे टपू से ना अब्दुल, जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। हाँ भिड़े अंकल। मंडप में जरा ध्यान रखना, और अब्दुल खास करके तू। हाँ हाँ भिड़े भाई। हाँ गोड़िया, खास तुम्हारे लिए वो जो नारियल रखा है वो चांदी का है, तो नहीं है। अच्छा भिड़े अंकल बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। जा लक्ष ठेवा। अब्दुल प्लीज। हाँ भाई बहुत फर्स्ट क्लास कार्यक्रम हो गया है आज, गणपति बापा आ गए एकदम। एक मिनट पकड़ ले। हेलो हाँ वदंत बोलो। हाँ एक मिनट आत्माराम। ओ आत्माराम, क्या हुआ यार? आत्माराम, वो मंडप वाले वसंत भाई का फोन है, उनका पेमेंट रेडी है। हाँ मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, पेमेंट रेडी है, उनको बोलो आके लेके जाए। ओके वदंत भाई, आपका पेमेंट रेडी है, आप एक काम कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए और आत्माराम से पेमेंट ले लीजिए। हाँ आ जाओ आत्माराम, पक्का पैसा रेडी है ना इनका? कमाल करते हैं भैया भाई, किस पर शक कर रहे भाई? भीड़े से ज्यादा शिस्तबद्ध हमारी सोसाइटी में और कोई है? कितनी बढ़िया तरीके से सोसाइटी का काम संभालता है, और आप भी। करेक्ट। तबीयत ठीक है ना पोपटलाल? हाँ क्यों? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं भाई नहीं, जो है वो तो है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। पोपटलाल हमेशा सच बोलता है। और ये टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद मैं वैसे भी मंडप में ही रहूंगा, पैसे मेरे जेब में ही रहेंगे। मंडप में क्यों? चांदी के नारियल के लिए, गणपति बप्पा के लिए। नहीं बिल्कुल। चलो मिलते हैं। चलो क्या यार भाई, आदमी मतलब ऐसा। अंजलि जी, शानदार आगमन हो गया ना गणपति बप्पा का गोकुलधाम में। लीजिए चाय पीजिए। चाय विघ्नहर्ता सारी दुनिया के विघ्न दूर करते हैं, पता नहीं मुझ गरीब पे कब दया करेंगे। डैड, चाय का विघ्न कब दूर करेंगे आप विघ्नहर्ता? छू। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। क्या इंस्टेंट सर्विस है आपकी। इधर मैंने प्रार्थना की, उधर आपने स्वीकार कर ली। वाह, एक सेकंड के अंदर डायट टी कन्वर्ट हो गई मसाला टी में। जी हाँ, और ये मसालेदार चाय की स्कीम पूरे गणेश उत्सव में रहेगी। क्या बात है गणपति बप्पा, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक प्रार्थना और है, आप कृपा कर दें कि 365 दिन ये गणपति उत्सव चलता रहे, ताकि मुझे मसाला चाय मिलती रहे। वैसे तारक,
आज आप घर पे ही हैं, ठीक है? तो मैं एक फ्लावर पॉट डिजाइन कर रही हूँ, उसमें आप रंग भर दीजिए ना प्लीज। हे गणपति बप्पा, कुछ कीजिए ना, इस बोरिंग काम से बचा लो मुझे। हाँ तावड़े साहब, हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी गणेश चतुर्थी सर, आपको ये बहुत 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 शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। अरे अब बता रहे हो? खैर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, देर आयत दुरुस्त आयत। हम आते हैं ना, जरूर आएंगे आपके घर गणपति के दर्शन करने। हाँ हम दोनों आते हैं, अंजलि को भी लेके आता हूँ मैं। श्योर श्योर सर, मिलते हैं, थैंक यू। अंजलि जल्दी तैयार हो जाओ ना, तावड़े साहब के घर जाना है, गणपति बप्पा के दर्शन करने। अरे वाह, जरूर जाएंगे, बस अभी तैयार होके आए। शाबाश, फटाफट। गणपति बप्पा मोरिया, कमाल कर दिया आज तो आपने। डाइट टी की जगह मसाला टी और इस बोरिंग काम से भी बचा दिया। क्या बात है भगवान, आज तो कुछ भी मांगता तो मिल जाता। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई, कुछ देर के लिए आप नीचे आ सकते हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, खाने का वक्त हो गया, भूख लगी है। तो क्या है, टप्पू सेना भी अपने अपने घर चली गई है ना, तो आप यहाँ आकर आपके चांदी के नारियल पर नजर रखेंगे तो मैं खाना खा के आ सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम खाना खा के आओ, मैं यहीं बालकनी से नजर रखता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, तू आराम से खाना खा के, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। ओके। वाह, ये आइडिया मस्त है। ये हमारा नारियल लेके क्या कर रहा है? ये अरे देवा, परेश रावल? नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? ये उनका कोई डुप्लीकेट लगता है। ये डुप्लीकेट हूँ, परेश रावल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट हूँ। तांबा, क्या यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? ऐसा ट्रैफिक हवलदार की तरह रोका तो देख रहा हूँ, गाड़ी कहाँ से आ रही है। ओ मिस्टर, ज्यादा डेढ़शाने मत बनो। डेढ़शाना? लोग मुझे ढाईशाना बोलते हैं। शर्म नहीं आती भगवान के सामने से चांदी का नारियल उठाते हुए? तो भगवान का माल उठाया, तुमको क्या तकलीफ है भाई? क्या उर्मटपना है, एक तो चांदी का नारियल उठाया, ऊपर से डरने की वजह सामने से जवाब दे रहे हो। अरे मैं तुमसे क्यों डरूं भाई? तुम मेरी वाइफ हो, महंगाई हो, डेंगू बुखार हो, तुमसे क्यों डरूं? एक तो चोरी करते और ऊपर से मैं चोर नहीं हूँ, कांजी लालजी मेहता हूँ, और चोर बाजार में मेरी एंटीक की दुकान है, पुरानी मूर्तियों की बहुत बड़ी दुकान है, समझ गए? हाँ, ये क्या है पता है? मुझे ही पूछ रहे हो? अरे ये 100 साल पुराना चांदी का नारियल है। ये 100 साल पुरानी चांदी, और ऐसे 500 नारियल मेरे गोदाम में पड़े हैं। सोने चांदी की मूर्तियां मेरे गोदाम में पड़ी है भाई। ऐसा क्या है? माफ करना, गलतफहमी हो गई थी। क्या है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो मैं अपनी बालकनी से ना यहाँ पे नजर रख रहा था दूरबीन से, तो मैंने देखा कि आपके हाथ में हमारा ये चांदी का नारियल हमारा है, खानदानी नारियल। आपने सही पहचाना, ये 100 साल पुराना नारियल है। हाँ, तो मुझे क्या लगा आपके हाथ में था तो आप वो लेके। अरे भाई मेरी दुकान है। अच्छा? हाँ, कांजी लालजी मेहता की दुकान है, चोर बाजार में। ये मेरा कार्ड है,
कभी भी आइए। हाँ? अरे वाह वाह वाह, दुकान है मेरी। क्या बात है, क्या हाँ? बात। और मेरे पास तो 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति भी है। 1000 साल पुरानी? आपको यकीन नहीं होता ना? ये 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति। हे देवा, 3 मुखी गणपति बप्पा। गोदावरी नदी में से पुप करके प्रकट हुई, पुप करके प्रकट हुई। अच्छा अच्छा। और इनके फादर की मूर्ति भी है 1500 साल पुरानी। फादर? जय भोलेनाथ की मूर्ति भी है। ये मूर्ति बेचने के लिए है? सेलिंग के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या ये वाकई 1000 साल पुरानी है? आपको यकीन नहीं होता? अरे भैया सर्टिफिकेट है, गलत काम करते ही नहीं है। देखो, गणपति बाप्पा 1000 ईयर ओल्ड है ना, 1000 ईयर ओल्ड गणपति बाप्पा। हाँ। इसे अपने घर में लेके जाइए, मंगल मूर्ति आपको मंगल मंगल कर देंगे। कल्याण कल्याण हो जाएगा आपका। कितना बड़ा है घर आपका? जी मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन। 1 बेडरूम ना, वो अब नहीं रहेगा। कहते? 3 बेडरूम हॉल किचन हो जाएगा। 3 मूर्ति है, 3 बेडरूम तो देगी ही देगी है। अच्छा, इसलिए 3 BHK। वैसे क्या कीमत है इसकी? है तो 5 लाख रुपए के, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त के लिए इसके दाम है ओनली 50,000 ओनली। 50,000 रुपए? ये भी बहुत ज्यादा है वैसे। कुछ कम नहीं हो सकते? क्या कम करे इसके? जरा बगा ना प्लीज। ठीक है, 10 रुपया कम कर देते हैं। 10 रुपया कम। ओके? 10 रुपए कम है और कर देते। 15 रुपीज फुल एंड फाइनल। 15 रुपीज कम। ओके? मेरे बैंक के अकाउंट में अभी 36,000 ही बैलेंस है। देखिए, आप इस मूर्ति के 15,000 रुपए कम कर देंगे प्लीज। 15,000? देखिए, मेरी हैसियत नहीं है इतनी महंगी मूर्ति खरीदने की। क्या है, मैं 10 रुपया खर्चा करने से पहले भी ना 1000 बार सोचता हूँ, और ये तो फिर भी 35,000 की मूर्ति है। और आपने कहा था ना कि आप किसी सच्चे भक्त को ये मूर्ति कम कीमत में देंगे। हाँ। तो मेरे जैसा सच्चा भक्त आपको यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं। देखिए, मैं गणपति बापा का बचपन से बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं 11 दिन उपवास रखता हूँ। अरे 11 दिन क्या, मैं तो हर मंगलवार को उपवास रखता हूँ, हर संकष्टी को उपवास रखता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत गणपति बापा के नाम से ही होती है, और सोने से पहले भी मैं गणपति बापा का नाम लेके ही सोता हूँ। मुझे गणपति के सारे श्लोक ज़बान नहीं याद है। हरिओम नमस्ते मैं बोल भी सकता हूँ। बस भाई बस, तो मुझे रुलाएगा बस। तो सच्चे भक्त के लिए 35,000 रुपए, बट कैश, ओनली कैश। नो चेक, नो डिमांड ड्राफ्ट, नथिंग, ओनली कैश। कैश? 35,000 फुल एंड फाइनल। 35,001। इस वक्त मेरे पास सोसाइटी के 35,000 तो है, लेकिन मुझे वो मंडप वाले को देने हैं। क्या करूं? ये 1000 साल पुरानी चमत्कारी मूर्ति मुझे फिर नहीं मिलेगी। 35,002। मैं सोसाइटी के पैसे अभी नहीं दे देता हूँ। कल बैंक से मेरे अकाउंट से पूरे 35,000 एक दिन के बैच के साथ सोसाइटी के अकाउंट में रख दूंगा। मंडप वाले को कल पैसे दे दूंगा। क्या सोच रहे हैं? बापा के आने से जो लाखों रुपए कमाएंगे उसकी प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं, सोच लिया। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। वाह वाह, ये लीजिए। आप गिन लीजिए ना। अरे भाई, भक्त ने प्रसाद दिया है, प्रसाद कोई गिनता थोड़ी है। वाह, खा जाता है। इनकी श्रद्धा से पूजा करना एवरीडे। हाँ, और सिर्फ अगरबत्ती मत जलाना, एलर्जी है उनको। सो गए? ओह ठीक है। थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बोला गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। ओके? वो नारियल। हाँ, ये आपका है ना? हाँ। थैंक यू। वाह, गणपति बाप्पा आप कौन से रूप में आओगे बोल नहीं सकते। जल्दी से खुशखबरी माधवी को देता हूँ। ए माधवी, सोनू लवकर बाहेर या माधवी।
काय झालं? शिफ्टिंग की तैयारी करो। कहाँ जाना है? हमारे नए 3 BHK घर में। और हाँ, तुम्हें कान की सोने की बूंदे खरीदी थी ना, तो हम लोग दिवाली तक वेट नहीं करेंगे, कुछ दिनों में खरीद लेंगे। हाँ, 1 मिनट, कहाँ गए थे आप? कहाँ से आ रहे हो? लॉटरी वगैरह लगी है क्या आपको? लॉटरी लगी नहीं माधुरी, लेकिन जल्दी लॉटरी लगने वाली है। टन टडन। ओ भाई, तीन मुखी गणपति बाप्पा, कितनी छान है, वो भी अपने घर, वो भी आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन। हो दुग्ध शर्करा योगी हा खरं. सोनू नमस्कार करा. अरे वाह वाह वाह, सुंदरच अगदी. माधवी बताओ, इस भगवान की उम्र क्या होगी? ओ कमाल है, भगवान की थोड़ी उम्र होती है काहीतरीच. ओह सॉरी सॉरी, मेरा सवाल गलत था. मेरा मतलब था कि इस मूर्ति की उम्र क्या होगी. मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कितने साल पुरानी मूर्ति होगी? सौ 200 साल पुरानी होनी चाहिए नहीं? 100-200 साल नहीं माधवी, ये मूर्ति 1000 साल पुरानी है. ओ भाई 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 भाई, 1000 साल पुरानी. भैया कहाँ से मिली, कहाँ से लाए आप? माधवी, ये मूर्ति मुझे मेरे चौकन्ने स्वभाव की वजह से मिली है. अभी थोड़ी देर पहले मंडप पे मुझे कांजी भाई मिले थे. उन्होंने मुझे मूर्ति दी है. वो पुरानी मूर्ति के व्यापारी है. उन्होंने मूर्ति देकर कहा कि तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा, रिद्धि सिद्धि के देवता तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी. माधवी, इस मूर्ति की एक और खास बात है. क्या? इस मूर्ति के पीछे लक्ष्मी यंत्र है. माधवी, 3 मुख वाले गणपति बप्पा लक्ष्मी के साथ आज के यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर पे. भाई क्या योग है. अब देखना माधवी, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी. बोला गणपति बप्पा मोरया. आई बाबा, मैं अभी आती हूँ. हाँ, वैसे मुझे एक बात बताइए, वो कांजी भाई ने आपको इतनी पुरानी मूर्ति ऐसे ही दे दी फ्री में? नहीं नहीं माधवी, मैंने मूर्ति खरीदी है उनसे 35,000 रुपए कैश देकर. 35,000 रुपए? हाँ, अरे माधवी, मूर्ति की असली कीमत तो 5 लाख रुपए है. वो तो मैं गणपति बापा का सच्चा भक्त हूँ, इसलिए मुझे 35,000 रुपए में मिली है. और इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? क्या हुआ माधवी, मेरे पास 35,000 रुपए पहले से थे सोसाइटी के, और कल ही कल मैं अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर मंडप वाले को दे दूंगा, और एक दिन का जो भी ब्याज होगा वो सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दूंगा. पर ये थोड़ी महंगी नहीं है? माधवी, क्या पता, शायद भगवान ही कांजी भाई के रूप में आकर हमारी मदद करना चाहते हो. जरा सोचो माधवी, आज के गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर पे 3 मुख वाले गणपति बापा पधारे हैं. हो बरोबर है तुमचं, ऐसा ही हो. चलिए इस मूर्ति की पूजा करते हैं. चलो चलो चलो. हाँ, लेकिन माधवी, हमारे पास 1000 साल पुरानी गणपति बापा की मूर्ति है, ये सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए. का? ओ असं काय, सोसाइटी वाले हमारे लिए परिवार ही तो है. वो बात बराबर है माधवी तुम्हारी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके साथ कोई अच्छी घटना घटने वाली हो तो जब तक वो घटना नहीं घटती वो बात किसी को नहीं बतानी चाहिए. हाँ ठीक है. हाँ चलो, इसे मंदिर में रखते हैं. हाँ? गणपति बाप्पा मोरया. और हाँ, याद रखना, किसी को भी बताना नहीं है कि हमारे पास 1000 साल पुरानी मूर्ति है. बरोबर? शाबाश. गणपति बाप्पा फिलहाल 1 BHK में रहो, बाद में जाएंगे 3 BHK में. ये लीजिए प्रसाद तैयार हो अरे गया. हाँ हाँ, प्रसाद हो गया तैयार. वाह वाह वाह, अप्रतिम, क्या बात है. बात वाह वाह वाह. क्या कर रही हो माधवी? अगरबत्ती जला रही हूँ. नहीं 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 नहीं, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना, गणपति बापा को एलर्जी है. इश, गणपति बाप्पाला कसली एलर्जी? अरे नहीं नहीं, कांजी भाई ने मुझे स्पेशल बोला था कि इनके सामने अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाना, उनको एलर्जी है. असं कसं? अरे असं कसं म्हणजे, ये मूर्ति 1000 साल पुरानी है माधवी, तो हो सकता है कि अगरबत्ती के धुएं से वो काली पड़ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. हम दिया जलाते हैं ना, अगरबत्ती नहीं जलाते. ठीक है? हाँ, अभी सब तैयारी हो गई है. हाँ, हाँ. सोने सोने सोने. अभी आ रहा भाई. माधवी भाभी, पहले आते और गणपति पापा जी के दर्शन करने आया 1000 साल पुरानी मूर्ति के. जी माधवी माधवी,
कैसे पता चला? काय माहिती? अरे कितना तेज है गणपति पप्पा के तीनों फेस पे, हाँ एकदम रुहानी चेहरों छे। खरेखर सोनिए, हे शक्तिशाली गणपति बापा जी, हमारे पूरे परिवार पर और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर आपकी कृपा दृष्टि ऐसी हमेशा बनी रहे। गणपति पापा, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास पास हो जाऊं। अरे सोडी, लेकिन गणपति पापा! आतिफ राज, आजा गणपति बापा का दर्शन कर। आओ जी आओ। गणपति बापा! अरे बड़े मास्टर, कम से कम तुमने फोन करके तो बताया होता कि तुम्हारे पास 1000 साल पुरानी गणपति बापा की मूर्ति है। हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले गणपति बापा का ठीक से दर्शन तो कर ले। गणपति बापा मंगल मूर्ति मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे। हाँ, धन्य घड़ी धन्य भाग हमारे कि गोकुलधाम सोसाइटी में 3 मुखी गणपति बापा पधारे। गणपति बापा, आपके आशीर्वाद हम सब पर सदा बनाए रखना। ले टप्पू बेटा, अगरबत्ती पकड़ा। दया भाभी, गणपति बापा को अगरबत्ती से एलर्जी है। हाँ, बराबर कहा भिड़े भाई, गणपति बापा को अगरबत्ती से शक्ति मिलती है। हाँ। नहीं मम्मी, एनर्जी नहीं, एलर्जी। एलर्जी एनर्जी मतलब शक्ति, लेकिन एलर्जी मतलब गणपति बापा को अगरबत्ती से प्रॉब्लम है। हाँ। सॉरी भगवान। गणपति बापा को अगरबत्ती से क्या प्रॉब्लम? हाँ हाँ, प्रॉब्लम है। क्या है, 1000 साल पुरानी मूर्ति है ना, तो हो सकता है शायद धुएं की वजह से वो काली पड़ जाए या कुछ भी अलग प्रॉब्लम हो जाए उसमें। बोलो गणपति बापा! मंगल मूर्ति मोरया! एक मिनट जगह दीजिए जरा। एक सेकंड जगह दीजिए। एक मिनट, मैं जगह करता हूँ। 1 मिनट। थैंक यू। गणपति बापा, मंगल मूर्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न विनाशक चमत्कारी गणपति बापा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं बैठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना और आराधना करूंगा। आरती रह गई, आरती। हाँ भिड़े, आरती तो करूंगा ही ना मैं। गणपति बाप्पा मोरया! मोरया! आत्माराम, अरे आइए, आओ। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी आ गई है माधवी। बच्चाएं लज्जा का है, जाम हो गया है यहाँ पे। असुदे अभी अपना गम BHK ही है, 3 BHK में शिफ्ट नहीं हुए हम। गणपति बापा लड्डू मोदक तू खूब खिला। आत्माराम, एक बात बताओ, ये 1000 साल पुराना मूर्ति तुमको मिला किधर से? और ये वाकई 1000 साल पुरानी मूर्ति है? और सुब्रमण्यम भैया, ये अपना पिढ़ू है ना, ये बड़ा छुपा रुस्तम है। और जैसे इसके पास अपना खानदानी 100 साल पुराना चांदी वाला नारियल है, और वैसे ही इसके पास 1000 साल पुरानी ये गणेश जी की मूर्ति है। भिड़े भाई, आपके पास और कौन कौन सी खानदानी चीजें हैं आपके जमाने की? हाँ, बताता हूँ। हाँ, पहले मुझे ये बताइए कि आप सबको कैसे पता चला कि हमारे पास इतनी पुरानी गणपति बाबा की मूर्ति है? हमें सोनू ने बताया। अरे वाह, सोनू ने बताया। कुंपण छेद खाता है। हाँ? सोनू, 1 मिनट जरा आना मेरे साथ प्लीज। क्या 1 मिनट? हाँ, क्या बात है माधवी भाभी,
भिड़े भाई इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? हम सबको गणपति बापा की मूर्ति की बात नहीं बतानी थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जरूरी काम याद आ गया होगा ना, इसलिए। इकड़े ये अपने पास 1000 साल पुरानी गणपति बापा की मूर्ति आई है, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये मैंने बताया था ना तुम्हें। नहीं। अरे क्या नहीं, मैंने 2 बार बताया था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं बाबा। अरे काय नहीं बाबा, हॉल में नहीं, यहाँ पे आई खड़ी थी, यहाँ पे तुम। बोला गणपति बाप्पा मोरया। आई बाबा, मैं अभी आती हूँ। हाँ। चलिए इस मूर्ति की पूजा करते हैं। चलो चलो। हाँ लेकिन माधवी, हमारे पास 1000 साल पुरानी गणपति बाप्पा की मूर्ति है, ये सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे देवा, तुम तो नीचे चली गई थी। हाँ। अरे ये बात किसी को नहीं बतानी थी सोनू, तुम्हें क्या जल्दी थी सबको बताने की? बाबा, मेरे फ्रेंड्स भी चमत्कारी गणपति बापा के दर्शन करके फर्स्ट क्लास पास होना चाहते हैं। हाँ। चला तो भाई, चला। अरे चेहरा जरा हंसता रखो। हाँ? बाबा मैं हंसी रही हूँ, आप हंसो। माधवी भाभी, मेरी शादी का सवाल बताइए भाई। आ गया भीड़े से ही पूछते हैं। एक मिनट दोस्तों, भीड़े से ही पूछते हैं। भाई भीड़े, यहाँ सब ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि तुम्हारे पास ये खास मूर्ति आई कहाँ से? पिताजी ने दी? नहीं दादाजी ने? अरे नहीं बाबा, दादा के दादा ने? अरे पोपटलाल, तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनना है तुम्हें? तुम अपनी श्रद्धा, भक्ति, अर्चना, उपासना, आरती, इन पे ध्यान दो। सांबर सब कुछ है। भिड़े भाई, वसंत, वेलकम। हसन भाई, हमारे भिड़े भाई के घर पे विघ्न विनाशक चमत्कारिक गणपति बापा आए हैं। दर्शन कर लो, तुम भी दर्शन कर लो। आओ दर्शन को लाभ मिलना चाहिए। भिड़े भाई, ये रहा मंडप का बिल। थैंक यू। मेरे 35,000 रुपए। हाँ, वसंत, कोई एक बिल तो रख लेता हूँ, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूँ। अरे कल क्यों, आज का वायदा था, आज ही दे दो पैसे। आजाराम, कल क्यों? अभी पैसे दे दो। तुम सोसाइटी के पैसे बैंक अकाउंट से निकाल कर लाए हो ना? नहीं, वो तो मैं लाया हूँ। हाँ तो फिर दे दो भिड़े, सोच क्या रहे हो? हाँ नहीं, वो देने ही वाला हूँ मैं। हाँ भिड़े भाई, दे दो। अच्छा वसंत भाई, मैं 1 मिनट में आया। अंदर लेकर आता है। हाँ वसंत भाई, आइए। थैंक यू। हाँ, हो गया भाई, हो गया, दे दिया। भाई भिड़े, तुमने वो वसंत को सोने की चेन क्यों दी? तुमने जो बैंक से 35,000 रुपए सोसाइटी के निकाले, वो क्यों नहीं दिए? वो कहाँ है? वो तो नहीं है। पिड़ू नहीं है तो कहाँ गए? वो मैं उसे कल दे दूंगा, मैंने बात कर ली उससे, और वो भी ब्याज के साथ। सोसाइटी के 35,000 रुपए पर्सनल काम के लिए खर्च कर दिए? नहीं पोपटलाल, भिड़े मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बराबर है। नहीं, मैंने ऐसा ही किया है हती भाई। क्या? लेकिन आत्माराम, तुमने सोसाइटी के पैसे कमेटी मेंबर्स को पूछे बिना खर्च कर दिए। यकीन नहीं होता भिड़े मास्टर, तुम तो सिद्धांतवादी इंसान हो भाई। सुबह मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की, और ये देखो। भाई भिड़े, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। क्या कर दिया भाई? नहीं होता है कि तुमने सुनी। अरे सब लोग क्या शुरू हो गए? जरा शांति रखो, 1 मिनट शांत हो जाओ। अरे ये भिंडी मास्टर सोसाइटी का पैसा खा थोड़ी गया है। उसने कहा ना कि कल पैसे दे देगा, और तब तक उसने अपनी सोने की चेन भी तो दी है। मुझे लगता है पिड़ू, तेरी जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। वो क्या मजबूरी रही, बता भाई। अरे भिड़े, कितना भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लिए सोसाइटी का 1 भी रुपया कभी खर्चा नहीं करेगा। ए भिंडी मास्टर, सच सच बता, पैसे कहीं खो गए, चोरी हो गए,
किसी को दिए? अरे तो कुछ तो बोल, कहाँ गए पैसे? चाचा जी, दरअसल उन पैसों से मैंने ये मूर्ति खरीदी है। 35,000 में 1000 साल पुरानी मूर्ति किससे ली? अरे वो थोड़ी हुआ यूं कि मैं चोर नहीं हूँ, कांजी लालजी मेहता हूँ, और चोर बाजार में मेरी एंटीक की दुकान है। 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति, इसे अपने घर में लेके जाइए, मंगल मूर्ति आपको मंगल मंगल कर देंगे। तो सच्चे भक्त के लिए 35,000 रुपए, बट कैश। भिड़े भाई, आपने जो भी किया अच्छा किया। श्रद्धा और भक्ति के आगे पैसों का कोई मोल नहीं। लेकिन आत्माराम, 35,000 रुपए में 1000 साल पुराना मूर्ति, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं अय्यर, उसने तो पहले 5 लाख रुपए बोले थे। हाँ, लेकिन उसने बेचा तो 35,000 में है ना। आत्माराम, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सोनू, तुम्हारे पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास है? हाँ है अंकल। प्लीज लेकर आओ। हाँ। अभी मालूम पड़ जाएगा कि ये मूर्ति असली है कि नकली है। ये क्या होता है बेटा? मम्मी, 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वो ऐसे रखते ना तो सब कुछ ऐसे जो नीचे को होगा ऐसे। बस बेटा समझ गई हो। आदराम, मैं ये मूर्ति उठा सकता हूँ ना? हाँ हाँ देखो। संभाल के ये अंकल। हाँ हाँ। आत्माराम, अरे वो कांजे भाई ने तुम्हारे साथ तो फ्रॉड किया है। यह मूर्ति 1000 साल पुराना नहीं है। अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं आप ये? माधवी भाभी, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। ये हार्ड फाइबर का बना हुआ मूर्ति है। ऐसा मूर्ति मार्केट में 200 से 300 रुपए में मिलता है।